सबसे पहले देखें तो इसका हेरोन का सूत्र आता है। तो हेरोन का सूत्र एस, और एस यानी यहाँ पर हम एस यानी चूंकि एस यानी परिमाप नहीं, एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपको हम बताएंगे सवाल। तो एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका अंडर रूट, मतलब कि अगर हम स्क्वायर को इधर से इधर लाए तो अंडर रूट में हो जाता है वो। तो एस, चूंकि हमको एस पता है अर्ध परिमाप है, तो परिमाप होता है ना, परिमाप। यदि उस परिमाप का हम 2 का भाग दे दे तो एस अर्ध परिमाप लिखा आता है। और इसमें ये भी है कि इसमें तीनों भुजा नहीं दी जाएंगी कभी भी, तीनों भुजा कभी भी नहीं दी जाएंगी। तो पहले तो भुजा कैसे निकालनी है, जैसे देखो माना कि एक त्रिभुज है, जैसे कि ये इसका परिमाप दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर, और इसकी ये भुजा दे रखी है 6, ये दे रखी है 18। तो हमको तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी तो माना ए बी सी, तो हमको दे रखा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है बी सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले परिमाप का सूत्र मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ये पूरा इसका परिमाप कह सकते हैं हम इसको। तो परिमाप कितना है इसका 30। तो ए बी और इनका योग कितना है, ए सी और ए बी का, तो 24। तो 24 प्लस बी सी बराबर 30। तो बी सी अगर हम रखें तो 30 माइनस 24, क्योंकि यहाँ पक्षांतरण हो रहा है, ये वाला इधर आ रहा है। बी सी अगर बी सी लिखा रहे तो 6 सेंटीमीटर आ गया, तो 6 सेंटीमीटर ये भुजा आ गई। तो हम इस सूत्र से इसका ये निकाल सकते हैं, हेरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ हो गई है, तो हम प्रश्नावली पर आते हैं। तो प्रश्नावली पर सबसे पहले हम उदाहरण सहित करेंगे, तो विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं। माना कि पहला उदाहरण, तो पहला उदाहरण एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक देखिए यहाँ देखिए आप, पहला उदाहरण है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना तीसरी भुजा नहीं आएगी इसमें, उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम इसमें तीसरी भुजा निकालेंगे इसी। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल, तो मतलब जैसे माना कि एक त्रिभुज है ये वाला, एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी और सी, इसकी 3 भुजाएं। हमको बी सी दे रखा 8 और ये ए सी दे रखा 11। तो हमको निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे, चूँकि सबसे पहले तो हमको दे रखा है इसमें ए सी बराबर 11 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है ए बी बराबर क्या होगा। तो ए बी निकालने के लिए हमको इसमें परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है आप देख सकते हो, इसमें हमको परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। तो अगर हम परिमाप को हमने हवाल बताया था आपको ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी बराबर 32 सेंटीमीटर, और हमको पता है ए सी और बी सी 8 और 11 है तो 19 हो गए। तो ए सी और बी सी का योग हो गया 19 प्लस ए बी बराबर 32 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी निकाल रहे हैं यहाँ से तो 32 माइनस 19, तो ए बी इक्वल टू यहाँ से आएगा 13 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। अब इसकी भुजा आ गई, तब इसका अर्ध परिमाप, तो चूँकि अर्ध परिमाप का सूत्र अर्ध परिमाप को हम ऐसे लिख सकते हो। हमको जब परिमाप दिया है 30 नहीं 32 परिमाप दिया, तो 32 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा। तो 16 सेंटीमीटर मतलब इसका अर्ध परिमाप कितना है 16 सेंटीमीटर। तो अब हम इससे इसका वो निकाल सकते हैं, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल या हेरोन का सूत्र भी कह सकते हैं। अगर माना कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे कोई,
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे भी कर सकते हो और एक हीरोन के सूत्र से भी कर सकते हो, हीरोन के सूत्र से भी कर सकते हो। पहले हम इससे करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो एस हमको पता है 16, तो 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13। तो यहाँ से हमको इसका अंदर रूल निकालेंगे। तो 16 गुना 16 में तो 11 गए तो 5, 16 में तो 8 गए तो 8 और 16 में तो 13 गए तो 3। तब इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे। 16 को हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं? 2 गुना 8, क्योंकि इसके भाग है 2 गुना 8, तो 2 गुना 8 गुना 5 गुना 3। इसको अंडर रूट में बदल देंगे। तो यहाँ से देख कॉमन 5 गुना 3, इसको 8 गुना 3। अब इससे यहाँ 8 कॉमन आ रहा है, एक तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 8 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें 8 कॉमन है और कॉमन नहीं आता तो उससे बीच हम अंडर रूट लिखते हैं और 2 गुना 5 गुना 3। तो यहाँ से 8 गुना, अब ये अंडर रूट से इतने गुना आ जाएंगे, 5 में 10 और 3 13, 5 में 10 और 30 13, तो अंडर रूट 30। तो इसका आंसर आ गया 8 अंडर रूट 30 आंसर।